मैथ का टेंशन छोड़ दीजिए आप लोग, आज जो बताएंगे उसको फॉलो करके एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाइए। जी हाँ, अगर आपको भी मैथ में डर लगता है, एग्जाम में फेल होने का डर है, मैथमेटिक्स आपका उतना अच्छा स्ट्रांग नहीं है, चाहते हैं फेल होने से बचना, मैथ में कुछ भी नहीं आता है और चाहते हैं एग्जाम में फेल होने से बचना, और अगर आपको थोड़ा थोड़ा मैथ आता है और चाहते हैं मैथ में अच्छा खासा नंबर लाना, 80-90 नंबर लाना मैथ में चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। एग्जाम के बाद और रिजल्ट के बाद आप लोग मुझे याद करेंगे कि अच्छा हुआ गुलशन सर की वीडियो देख लिए, गुलशन सर से मैंने हेल्प ले लिया। समझ रहे हैं, बहुत से बच्चे का कमेंट आता है कि सर मैथ में कुछ कीजिए, मुझे मैथ में कुछ भी नहीं आता है, फेल होने से डर लगता है मैथ में। समझ रहे हैं, तो मैंने उन सभी स्टूडेंट का कमेंट रीड किया। आपका भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या प्रॉब्लम है। भले मैं आपको लाइक नहीं देता हूं, कमेंट पे रिप्लाई नहीं करता हूं, लेकिन आपका कमेंट पढ़ता जरूर हूं। जी हाँ, आपका कमेंट मैं पढ़ता जरूर हूं, रिप्लाई नहीं देता हूं, उन स्टूडेंट के कमेंट पे रिप्लाई देता हूं जिनको कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिप्लाई देना, जो कि हमेशा कहता है सर बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे रिप्लाई दीजिए सर, कोई क्वेश्चन करता है तब जाके मैं रिप्लाई देता हूं, नहीं तो ज्यादातर वीडियो ही बना देता हूं। समझ रहे हैं, तो इसीलिए अगर आपको मैथ में फेल होने से डर लगता है, परीक्षा आ गया है, मैथ में चाहते हैं फेल होने से बचना, तो बिल्कुल सही जगह पाए हैं। आज की इस वीडियो में बताएंगे, जो आप पूछे थे वही बताएंगे। आप लोग का क्वेश्चन था सर मैथ में बिना मैथ पढ़ाई किए कैसे पास करेंगे। जी हाँ, विद्यार्थी सब कहता है कि मैथ को हम नहीं पढ़े हैं, मेरा अच्छा नहीं है मैथ, स्ट्रांग नहीं है, कमजोर है मैथ, तो हम फेल हो जाएंगे। तो सर कुछ ऐसा बताइए कि बिना पढ़ाई किए मैथ हम कैसे पास करेंगे, मैथमेटिक्स की परीक्षा, मैथ पेपर कैसे पास करेंगे, अच्छा नंबर कैसे लाएंगे। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की वीडियो मैं आप सभी को बताऊंगा बिना पढ़ाई किए मैथमेटिक्स, समझ रहे हैं, गणित जिसका कमजोर है, जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बिना पढ़ाई किए आप लोग गणित की परीक्षा अच्छा खासा रिजल्ट कैसे लाएंगे, खराब रिजल्ट होने से कैसे बचेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको मैथ, मेरे बच्चों अगर आपको मैथ कुछ भी नहीं आता, चाहते हैं फेल होने से बचना, तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। ठीक, अगर आज की वीडियो आप छोड़ के भाग गए हैं, पूरा नहीं देखते हैं इस वीडियो को, तो याद रखिएगा एग्जाम के बाद आप रोएंगे। हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं एग्जाम में आप फेल भी हो जाएंगे मैथमेटिक्स में, अगर ये वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आ गए हैं वीडियो पे तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं, या 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए, कौन सा 15 मिनट कोई ज्यादा नहीं होता है। बहुत से स्टूडेंट को मैं देखा हूं इंस्टाग्राम पे घंटों टाइम देता है, तो इस वीडियो पे 15 मिनट टाइम दे दीजिए, आज कुछ सीख जाएंगे, मैथ में फेल होने से बच जाएंगे। ये आपका एग्जाम वाली बात है, एग्जाम एक तरह से लाइफ का, करियर का इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं, एग्जाम वाली बात है, एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए रोने से अच्छा, एग्जाम में रोने से अच्छा 3 घंटे बैठे बैठे रहेंगे एग्जाम में, अगर कुछ नहीं आता आपको तो। समझ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद 3 घंटा आप बैठे नहीं रहेंगे, वहां पे आपका हाथ पैर चलेंगे। इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा। मैथ में अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो ये वीडियो आप ही के लिए है, बस इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए इस वीडियो को पूरी देखकर, अंत तक देखकर वो सारी नॉलेज मुझसे ले लीजिए, जो आपके परीक्षा में आपको अच्छा खासा नंबर दिलाएंगे। एग्जाम के बाद आप लोग मुझे याद करेंगे। आइए यहाँ पे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टाइम है, आइए यहाँ पे और सीखिए। आज की वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि मैथ की ऑब्जेक्टिव में अगर आपको नहीं आए कुछ, बिना सॉल्व किए मैथ की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन तक कैसे पहुंचेंगे, इस वीडियो में बताएंगे। अगला वीडियो जो लाएंगे वो लाएंगे मैथमेटिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है, 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के जो होते हैं क्वेश्चन, उसको बिना पढ़ाई किए कैसे सॉल्व करेंगे, अगला वीडियो लाएंगे। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव पे लाया हूं कि मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें आपको कुछ नहीं आता, वो आप हल करने नहीं जानते हैं, सॉल्यूशन करने नहीं जानते हैं, तो 4 ऑप्शन में कैसे पता करेंगे आप कि कौन सा ऑप्शन सही है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आइए यहाँ पे, तो ये है गणित के क्वेश्चन पेपर, मैथ के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे 8 क्लास के स्टूडेंट हैं, 9 क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, देने जा रहे हैं मैट्रिक की परीक्षा, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, देने जा रहे हैं इंटरमीडिएट के एग्जाम, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हम यहाँ पे बताएंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब इसका आप लोग सही आंसर नहीं जानते हैं तो 2 सेकंड में कैसे पता करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप मान लीजिए ये नहीं जानते हैं,
कि एक पल के लिए बता रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जानता होगा, लेकिन जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब, सही आंसर नहीं जानते हैं, वो कैसे सही आंसर चुनेंगे, वो भी मात्र 2 सेकंड में। जी हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे। अब मान लीजिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी ले लीजिए, यही क्वेश्चन मान लीजिए आप नहीं जानते हैं कि कौन सा सही होगा, और सच में आप नहीं जानते होंगे क्योंकि आपका मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है, तो आप नहीं जानते होंगे, तो 2 सेकंड में कैसे पता करेंगे कि कौन सा सही आंसर होगा? यह हाइक ट्रिक बता दूंगा। ऐसा वीडियो यूट्यूब पे कहीं मिल गया तो मुझे बता दीजिए, मैं अपना वीडियो डिलीट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन आई होप नहीं मिलेगा, जहाँ पे ऐसा जेन्युइन ट्रिक लेके आया हूँ, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे मान लीजिए आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, ठीक, तो कैसे सही आंसर पता करेंगे इस वीडियो में बता दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग देखिए एकदम मतलब टेंशन आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। मैथ का जो टेंशन रहता है वो टेंशन दूर हो जाएगा और आप हैप्पी रहेंगे, आज से खुशी खुशी रहेंगे और एग्जाम भी अच्छा देंगे। तो जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन का आंसर आप जानते ही नहीं है, ये सवाल बनाने नहीं जानते हैं, तो 2 सेकंड में कैसे पता करेंगे कि कौन सा इसका सही जवाब है, कौन सा सही आंसर होगा, है ये ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए, बस आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे कॉपी ले लिए हैं। अब देखिए, अब हम कॉपी यहाँ पे बनाने के लिए नहीं लिए हैं, सॉल्व नहीं करेंगे, बस ट्रिक सिखाएंगे। ट्रिक हमारा कहता है, ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक कहता है कि अगर ऑप्शन जो है वो संख्या में रहे, नंबर में रहे, जैसे संख्या में देखिए 3 हो गया, 9 हो गया, 8, 4, ये सब क्या है? नंबर है, संख्या है। देखिए मैथ में सभी संख्या में रहता है, ई भी और ई भी, देखिए सब संख्या में रहता है, ठीक है। मैथ में ज्यादातर रहता है, सब तो नहीं रहता है। तो ट्रिक कहता है हमारा अगर संख्या में रहे तो उसमें से सबसे बड़ा वाला या सबसे छोटा वाला सही होगा मैथ में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन का आंसर आप जानते ही नहीं है, कुछ भी नहीं जानते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा सबसे छोटा ढूंढ लीजिए, क्योंकि ये नंबर वाला है, संख्या वाला है, 1 2 3 4 है, तो कैसे पता करेगा? तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा है, आप ही बोलिए, आप ढूंढिए अच्छा से। सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए 4 है कि नहीं? आप अच्छे से थोड़ा रहिए वीडियो पे एंड तक, ठीक है, अच्छे से सब चीज समझ लीजिए। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ऐसा नहीं कि 1 2 को सीख गए बस छोड़ छाड़ के भाग गए, तो आप रोएंगे, पहले कह देते हैं, ऐसा गलती कम नहीं कीजिएगा, ठीक है। हाँ, मेरा वीडियो टाइम पास नहीं होता है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे 4 है और सबसे छोटा ढूंढिए 1 है, तो यही दोनों में सही होने की 95% हम गारंटी देते हैं, ठीक है। अब कहेंगे सर 5% कहाँ गया? तो 5% हम यहाँ पे इसीलिए बोल रहे हैं नहीं कि कोई कोई क्वेश्चन क्या होता है वहां पे मतलब ट्रिक लागू ही नहीं होता है, ट्रिक फेल कर जाता है, ट्रिक काम नहीं करता है। लेकिन 100 क्वेश्चन अगर आप लेंगे संख्या वाला इस टाइप के, तो 100 में 95 को क्वेश्चन पर ट्रिक काम कर जाएगा, समझ रहे हैं। और 5 गो क्वेश्चन पे ट्रिक काम नहीं करेगा, तो 5 गो का कोई वैल्यू है? बताइए, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आप 100 क्वेश्चन नहीं जानते हैं, 100 नहीं जानते हैं क्वेश्चन, तो 100 में अगर आप ट्रिक लगाएंगे तो 95 को तो सही तो हो गया ना, अब 5 को गलत हो गया तो कौन बड़ी बात हो गया? 5 गलत हो गया तो कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए, इसीलिए तो यहाँ पे देखिए ट्रिक काम करेगा। यहाँ पे सबसे छोटा 1 है, सबसे बड़ा 4 है, तो अब यही दोनों में सही होने की 95% हम चांस लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सच में इसका आप आंसर निकालिएगा ना, अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो सच में आप इसका आंसर जब निकालिएगा, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं बनाने के लिए कि यदि 3 4 5 17 तथा x का मान आप निकालने जानते हैं, ठीक है, तो देखिएगा या तो 1 आंसर आएगा या तो 4 आंसर आएगा। सच में बोल रहा हूं, देखिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो पता चला ना। अब कहेंगे सर ये दोनों में कैसे पता करेंगे कि कौन सा सही होगा? तो ये भी बता दूंगा, इस वीडियो में बने रहिए एंड तक, सब कुछ बता दूंगा, लेकिन और भी बाकी क्वेश्चन में दिखाऊंगा। अब आपको ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बोलेंगे सर इसमें ट्रिक लगाइए, तो देखिए इसमें ट्रिक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? क्योंकि इसमें जो है ना सभी ऑप्शन में देखिए दो नंबर है, 2 नंबर है। जैसे देखिए यहाँ पे 3:4 है, मतलब 3:4 है। फिर यहाँ पे मतलब 2 गो यहाँ भी है, 2 गो यहाँ भी, 2 गो यहाँ भी, 2 गो यहाँ भी नंबर। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक काम नहीं करेगा, मतलब इसके लिए हम ट्रिक नहीं बता रहे हैं, ठीक। ट्रिक किसके लिए बता रहे हैं? जो कि सिंगल है। जैसे सिंगल देखिए ये वाला है, और सिंगल देखिए ये है, सिंगल ये है, और देखिए सिंगल ये सब क्या है? सिंगल है। और देखिए ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी। तो सिंगल वाले के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो पता चला ना कि इसका आंसर कौन सा होगा? या तो 1 होगा या तो 4 होगा। अब कहेंगे सर नीचे जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें भी ट्रिक लगाइए, तो अगर ट्रिक काम कर रहा है तो इसमें भी काम करना चाहिए, तो सच में काम करेगा। देखिए
इसमें ट्रिक हम बताए ना, ये तो सबसे छोटा वाला या सबसे बड़ा वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर वाला है, संख्या वाला है। अब इसमें भी देख लेते हैं, इसमें भी देख लेते हैं ट्रिक काम करता है कि नहीं। तो इसमें से तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, मान लीजिए आप जानते ही नहीं है, ठीक है, और मैथ कमजोर है तो सच में आप नहीं जानते हैं, तो आपका टेंशन कैसे दूर होगा, कैसे होगा गणित में टेंशन दूर। तो इस देखिए नंबर वाला ऑप्शन है, देखिए 15 है, 13 है, 12 है, 14, ये सब क्या है, संख्या है, नंबर वाला है। तो सबसे बड़ा छोटा ढूंढ लीजिए ना, सबसे बड़ा कहाँ है, सबसे बड़ा 15 है, ये तो आपको पहचान करने आता ही होगा, बच्चा बच्चा को आता होगा। और सबसे छोटा कहाँ है, 12 है। तो यही 15 या तो 12 दोनों में से कोनो एक सही होगा। अब आप अपना किस्मत आजमा सकते हैं, अगर आपका अच्छा किस्मत रहा, किस्मत साथ दिया तो ज्यादातर एग्जाम में सही ही जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो देखिए यहाँ पे 15 या 12 यही दोनों में सही होगा। अगर आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करते हैं तो आप इस क्वेश्चन किसी से बनवा सकते हैं, सॉल्व करवा सकते हैं, अगर आपको नहीं आता सॉल्व करने तो, ठीक है। हाँ, आता होगा, बहुत से बच्चे इसका आंसर जानता होगा। तो देखिएगा ना, 15 या तो 12, यह दोनों में कोनो एक आंसर आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि यही बड़ा और यही छोटा है। अच्छा, आगे देख लेते हैं। देखिए इसमें भी काम कर रहा है, सब क्वेश्चन में काम कर रहा है, मतलब 95 को क्वेश्चन में काम करता है, कोई कोई क्वेश्चन में काम नहीं करे, ठीक है। हम पहले कह दिए कि 95% हम गारंटी ले रहे हैं, 100% नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कि ट्रिक काम नहीं करता है, ट्रिक फेल कर जाता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 95 को क्वेश्चन में किया ना जी, बहुत हो गया, इतना ही बहुत हो गया। देखिए जो कुछ नहीं पढ़ा है तो उसके लिए 95% बहुत हो गया, आप समझ रहे हैं। 95% अगर ट्रिक काम कर रहा है तो बहुत हो गया, क्योंकि वैसे भी मान लीजिए आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है, मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, एक बात बोल रहे हैं, मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो आप ये ट्रिक नहीं सीखते हैं। और जब ट्रिक नहीं सीखते हैं तो आप परीक्षा में क्या करते हैं, या तो 14 या तो 15 या 13 या 12, मतलब कोनो एक ऑप्शन चुन लेते हैं, तो गलती हो जाता है ना। तो इसलिए मेरा ट्रिक देखेंगे तो ज्यादा मतलब कम गलती होगा, तो कम गलती होने की चांस रहेगा और ज्यादा सही होने की चांस रहेगा। अब इसको ही देख लीजिए, बिंदु इतना इतना का एक्स नियामक है, मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, ठीक, तो कैसे सही ऑप्शन पता करेंगे भाई साहब। तो वही कीजिए ना, सबसे बड़ा सबसे छोटा वाला, कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि मैथ तो आपका वीक है ना, कमजोर है। तो देखिए ये है 6, ये है -5, ये है -6 और ये है 5। तो इसमें सबसे बड़ा जो होता है 6 होता है और सबसे छोटा जो होता है -6 होता है। कैसे, आपको नहीं पता है तो कैसे, तो देखिए यहाँ पे इसको ना माइनस प्लस को एक ग्राफ से समझिए। जैसे कि मान लीजिए नियामक, जैसे चलो मैं एक यहाँ ले लेता हूँ, एक यहाँ लेता हूँ, ठीक है, इधर -इन्फिनिट दे देता हूँ, इधर +इन्फिनिट दे देता हूँ प्लस। अब यहाँ पे डॉट 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 ऐसे बहुत सारा इधर जाएगा, ठीक। एक समझा रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस सिखा रहा हूँ, थोड़ा ट्रिक समझा रहा हूँ। यहाँ पे है 0, ठीक, ये 0, ये -इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा ये कम हो गया। अब यहाँ पे 0 है, आप नियामक ज्यामिति पढ़े होंगे ऐसे वाला, ठीक है, यहाँ पे 0 होता है मूल बिंदु, तो यहाँ पे 0 हो गया। फिर इधर जाएगा तो इधर -1 होगा, इधर -2 होगा, -3 होगा, फिर -4 होगा, ऐसे ही माइनस होते रहेगा। इधर जाएगा तो प्लसे वाला होगा, +1 +2 +3 +4, इस तरह होते रहेगा, समझ रहे हैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है +इन्फिनिटी, ठीक है। फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर इधर से जाते रहेगा, इधर जितना जाएगा आगे उतना छोटा होते रहेगा, ठीक है। तो अगर 0 और इन्फिनिटी में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा 0 है, समझ रहे हैं। अच्छा, 0 और 4 में सबसे बड़ा कौन है, सब ये बड़ा है, मतलब इधर जितना जाएगा उतना बड़ा होते रहेगा, इधर जितना जाएगा छोटा होते रहेगा, ठीक। और अब देखिए E1 में और E1 -1 में कौन बड़ा है, तो बड़ा ये है, मतलब इधर जितना जाएगा ये छोटा होते रहेगा। -1 से छोटा कितना है, -2, -2 से छोटा कितना है, -3, -3 से छोटा -4 है, इस तरह ही जाते रहेगा, छोटा होते रहेगा। मतलब कि जो जितना नंबर बड़ा होगा और उसमें अगर माइनस लगा दिया जाए उतना ही छोटा होगा। जैसे कि देखिए हमारा कहाँ है, 6 है, 6 यहाँ पे मान लेते हैं, ये रहा हमारा 6, और यहाँ पे देखिए -5 है, -5 हमारा यहाँ पे मान लेते हैं -5 होगा, ये -6 है, -6 यहाँ पर होगा, समझ रहे यहाँ पर, और यहाँ पे 5 है डी, ये हमारा 5 होगा, ठीक। तो अब बताइए इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये रहा, सबसे बड़ा 6, और सबसे छोटा कौन है, ये वाला सबसे छोटा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि हम आप देखिए आपको अच्छे समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 0 ले लिया और यहाँ पे 2 ले लिया, अब यहाँ पे -2 ले लिया और यहाँ पे -3 ले लिया, तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है, सबसे बड़ा यहाँ पे 2 है,
देखिए यहाँ पे 0 से बड़ा कितना है, 2 है, इधर छोटा जाएगा इधर बड़ा होगा, 0 से बड़ा 2 है। यानी कि अगर मान लीजिए 5 सबसे बड़ा है, और जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 और 5 ले लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा 5 है, और अगर यहाँ पे इसमें एक माइनस घुसा दे -5, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा -5 हो जाएगा, क्योंकि -5 की संख्या इधर होता है। इधर वाला जितना रहेगा सबसे छोटा होगा, इधर वाला जितना होगा सबसे बड़ा होगा। अगर 4 यहाँ पे बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे -1 4 के सामने में छोटा हो गया, -2 और इससे भी छोटा हो गया, इससे भी छोटा हो गया, इससे भी छोटा हो गया, इसीलिए ठीक। तो यहाँ पर 6 -5 अब -6 अब 5, सबसे यहाँ पे छोटा कौन है, सबसे छोटा -6 है, और सबसे बड़ा ये है, ठीक, 6 है। तो यहाँ पर या तो यही दोनों में कोनो एक सही होगा। नहीं समझ आया तो बने रहिए, आगे की क्वेश्चन में भी समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कितना 6 है, सबसे छोटा -6 है, तो यही दोनों में कोनो एक सही होगा। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं निकालने के लिए तो चेक कर लीजिएगा, ठीक, सबसे यही दोनों में कोनो एक सही होगा। चलिए आगे की क्वेश्चन देखिए, लगातार सभी क्वेश्चन में काम, मतलब देखिए लगातार सभी क्वेश्चन में ट्रिक काम कर रहा है। तो 6 7 के बाद 8 में देखते हैं, 8 में भी ट्रिक काम करेगा, ठीक। ट्रिक ये सच में जेनुअन है, ठीक है, फेक ट्रिक रहता तो सब क्वेश्चन में काम नहीं करता, पहले का देते हैं। देखिए द्विघात समीकरण छोड़िए ना, मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन मैं लिखा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। बाकी ये 2/5 -5/2 -3/2 और ये मतलब कि क्वेश्चन में है। तो कैसे पता करेंगे सबसे छोटा बड़ा कौन है, तो इसको आप इस तरह, जैसे भी बटे में जितना भी देखिएगा बस इसको भाग में तोड़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे 2/5 है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, भाग निकाल दीजिएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 5 दीजिएगा, 0 और यहाँ पे पॉइंट दीजिएगा, तो ये 20 हो गया, 20 चौक यहाँ पे 4, इस तरह निकाल लीजिएगा, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो इतना जब निकालने के बाद अब देखिए पता चलेगा कि बड़ा छोटा कौन सा है, ठीक। तो सबसे बड़ा देखिए कौन सा है, सब प्लस वाला होगा सबसे बड़ा, ठीक है, प्लस किसमें है, इसमें और इसमें प्लस है, तो इससे बड़ा ये है, मतलब ये सबसे बड़ा हो गया। और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये हो गया, ठीक। ऐसे देखिए 0 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मैक्सिमम कितना ले लूँ, 3 ले लेता हूँ, ठीक है, ये 4 ले लेता हूँ, चलिए 4, और इधर -4 -4 और ये 4, क्योंकि 4 से अधिक ज्यादा है ये नहीं है, ये रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 कहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, एक पल के लिए 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये -1 -2 -3, तो इसमें से कहाँ है हमारा 0.4, कहाँ होगा 0.4, ये रहा 0.4, ठीक। ये हो गया हमारा 0.4, और हमारा ये -2.5, और हाँ ये रहा -2.5, ठीक। तो देखिए इससे तो ये छोटा, इससे तो ये छोटा हो गया। चलिए अब -1.5 ये रहा, -1.5 यहाँ आया, ठीक। अब यहाँ पे अढ़ा 2.5, ये रहा 2.5। बताइए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है, तब ये है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है ना, क्योंकि इधर से ही जितना जाते रहेगा, इधर से जितना जाएगा उतना छोटा होते रहेगा। अगर यहाँ पे कोई नंबर है और यहाँ पे नंबर है, सबसे बड़ा ये होगा, क्योंकि ये प्लस में होगा और ये छोटा ही होगा। अगर 3 है, यहाँ पे 2 है, पहले 3 बड़ा होगा, 2 छोटा होगा, ठीक है। इसी तरह तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये है 2.5 ये वाला, और सबसे छोटा है -2.5 ये। तो यही दोनों में कोनो एक सही आंसर होगा। मेरे बातों पे यकीन ना हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के देख सकते हैं, ठीक। समझ रहे हैं, यही ट्रिक काम करता है। अब कहेंगे सब दो में कौन सा पता करेंगे, कैसे सही होगा, तो बता रहा हूँ आपको, ये भी थोड़ा सब्र रखिए, ठीक है। मैंने पहले कहा था कि आप मेरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। चलिए आगे आपको सिखाते हैं। अब देखिए, अब कहेंगे सर इस क्वेश्चन में ट्रिक लगाइए, तो इसमें ट्रिक फेल कर सकता है, समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें नंबर वाला है, ये नहीं है। अब अपने मन से नंबर बनाने के लिए n का मान 0 या n का मान 2 3 रख सकते हैं, तो वो एक अलग बात है, उसकी गारंटी हम नहीं लेंगे कि ट्रिक आपका काम करेगा, लेकिन नंबर वाला हम श्योर काम करता है। जैसे और दिखाते हैं आपको, ये देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे प्रायिकता से क्वेश्चन लिया गया है। मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, तो ये इसको हम इस तरह से लिख लिए, भाग दे के इसको इस तरह से निकाल लिया, ताकि पता चले कि कौन सा छोटा बड़ा है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे बड़ा ये है और ये है, और सबसे छोटा ये है,
तो इसकी हम गारंटी नहीं लेंगे, क्योंकि इसको निकालने में देखिए ये और ये सेम टू सेम है, तो ऐसे क्वेश्चन पे ट्रिक काम नहीं करेगा, पहले कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम टू सेम है, समझ रहे हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसी को देख लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे ये वाला है, इसको देख लेते हैं, नंबर वाला है, काम तो करेगा। √3 बोले तो 1.732, ठीक है, आप जानते हैं। फिर 132, अब इसमें से काम करेगा। सबसे बड़ा कहाँ है? सबसे बड़ा देखिए ये रहा 3, और सबसे छोटा कहाँ है? सबसे छोटा 1 है, क्योंकि 1 से ये बड़ा है। ठीक है, ये 1.5 है लगभग, ये 2 है, ये 1, ये 3, तो यही दोनों में कोनो एक सही होगा। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो पता कर सकते हैं, आजमा सकते हैं, यही दोनों में कोनो एक आंसर आएगा, या तो 1 या तो 3 आएगा। ठीक है, हाँ चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए इसमें भी ट्रिक काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 2 नंबर है ऑप्शन में, 2 नंबर है, पहले का देते हैं। ठीक, अब चलिए देखिए इसमें काम करेगा, फिर इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि 2 नंबर है, पहले का देते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया है, मान लीजिए आप नहीं जानते हैं क्या दिया है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं -55, -66, -67 और 81। तो सबसे बड़ा कहाँ है? सबसे बड़ा तो प्लस वाला होगा। देखिए ये चाहे यहाँ पे 0 भी होता ना 81 की जगह पे, फिर भी यही बड़ा होता, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये प्लस है, प्लस जहां देखे समझो वो बड़ा है। तो इन तीनों से ये बड़ा 81 है। अब सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा देखिए, सबसे जो अधिक नंबर होगा उसमें माइनस रहेगा, वही छोटा हो गया। जैसे 55 से बड़ा 66 है, 66 से भी बड़ा कोई है क्या? 77। ठीक है, तो माइनस अगर हटा दिया जाए तो सबसे ही बड़ा हो गया इन तीनों में से, तो ये माइनस लगा दिया जाएगा, सबसे छोटा यही हो जाएगा, ये 81 हो गया। तो सबसे बड़ा ही है, सबसे छोटा ही है, समझ रहे हैं। तो यही दोनों में कोनो एक इसका आंसर आएगा, आप आजमा के देख सकते हैं ट्रिक। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब इसको देख लीजिए, ये भी ठीक है, इसको हम बटे तोड़ लिया, इस तरह निकाल लिए बटे तोड़ के। ठीक, अब सबसे बड़ा कहाँ है? सबसे बड़ा देखिए 2 वाला है, और सबसे छोटा यहाँ पे क्या है? ये वाला है सबसे छोटा। तो यही दोनों में कोनो एक सही होगा, आप इस क्वेश्चन का आजमा के देख सकते हैं निकाल के। ठीक है, चलिए और आपको हम दिखाते हैं। इसमें तो ट्रिक काम नहीं करेगा, पहले बता दिए, क्योंकि यहाँ पे अनुपात टाइप के 2 है। और इसमें भी ट्रिक काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेक को सेक tan है, इस सब के लिए हम नहीं बता। चलिए और देख लेते हैं। देखिए इसमें फिर काम कर जाएगा ट्रिक। ठीक, इसमें जो है इसमें काम करेगा ट्रिक। असंभव घटना की प्रायिकता मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, तो सबसे बड़ा सबसे छोटा ढूंढिए। यहाँ पे देखिए बटे को हम 0.5 लिख लिए, 1/2 को 0.5 लिख लिए, 1 0 और 1/3 को लिखेंगे तो कितना होगा? जो भी होगा 0.3 इस तरह से होगा। ठीक, मैं आपको अच्छे से सिखाता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे नया नया आया है ना। 1/2 को हम लिख सकते हैं भाई 0.5 लिख सकते हैं, 1 को तो 1a लिख सकते हैं, मतलब 1a लिख सकते हैं, 0 को तो हम 0 ही लिख सकते हैं, लेकिन 1/3 को हम भाग देंगे तो 0.3 आएगा, और 3 आते रहेगा। ठीक, तो इसमें से बताइए सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे 1 है कि नहीं? क्योंकि ये 1 है। फिर यहाँ पे 0 से भी बड़ा ये है, क्योंकि ये 0 पॉइंट कुछ हो गया, ये 0.50 हो गया, मतलब ये आधा। तो ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा ये है। तो यही दोनों में कोनो सही होगा। तो अगर आप जानते हैं वो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 होता है, मतलब यहाँ पे सबसे छोटा वाला ट्रिक मतलब सही हुआ, या तो सबसे छोटा वाला होता है या तो सबसे बड़ा वाला होता। बात समझ आ रहा है ना? आगे की वीडियो आएंगे मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो अगर आप नए नए बच्चे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, और अपने मित्रों में दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मुझे वहां पे फॉलो नहीं किए तो वहां पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां भी मैं शॉर्ट टिप्स वीडियो देते रहता हूँ। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आइए और वहां पे मुझे फॉलो कर लीजिए। कोई मन में क्वेश्चन है, कोई दिल की बातें, मुझसे वहां पे शेयर कीजिए, इनबॉक्स में रिप्लाई मिल जाएगा आपको।